ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं जिस विषय पर, यह है मासिक लव राशिफल या फिर कहें कि मंथली लव राशिफल। इस मंथली लव राशिफल के माध्यम से वो जो हमारे मेष लगन राशि के जातक हैं उनके विषय में बात होगी। और बात क्या होगी? बात यह होगी कि सितंबर 2025 में हमारे आप मेष लगन राशि के जातकों के लिए जो अगर आप लव रिलेशंस में हैं, लव आपकी जो लाइफ है वो किस दिशा में जाएगी, किस प्रकार के हालात आपके साथ रहेंगे, कितना आप एंजॉय करेंगे अपनी लव लाइफ को या कितना उसको लेकर के परेशानी फेस करनी पड़ सकती है। ऐसा भी हो सकता है, डिपेंड करता है ग्रहों की स्थिति पर। जैसी ग्रहों की स्थिति होगी, और आप जानते हैं कि जब हम बात करते हैं हमारे अपने इस मंथली लव राशिफल की या एनुअल लव राशिफल की, तो हम मुख्य रूप से 5 पॉइंट्स पे डिस्कशन हमारी रहती है, जिसमें कि नंबर 1 जो हमारी डिस्कशन होती है वो होती है सिंगल जातकों को लेके। दूसरा जो होता है सिंगल जातकों के साथ आती है बात कि अगर आप लव रिलेशंस में हैं, लव अफेयर आपका है, कहीं चल रहा है, तो कैसे हालात रहेंगे, क्या चीज़ें आगे बढ़ेंगी आपकी लाइफ में, क्या आपकी रिलेशनशिप बेहतर होगी, मजबूत होगी, उसको एंजॉय कर पाएंगे, या फिर उसके ठीक विपरीत कुछ दूसरी समस्याएं तो नहीं खड़ी हो जाएंगी। तीसरी पॉइंट है कि अगर आप विवाहित हैं तो आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। और चौथा नंबर पॉइंट आता है कि आप विवाहित तो हैं लेकिन आपको कहीं से कुछ इस प्रकार के संकेत हैं, इंडिकेशंस हैं कि शायद आपका भी कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का सिलसिला प्रारंभ हो जाए। लेकिन बगैर ग्रहों की परमिशन के तो कुछ होता नहीं है, ये हम सब जानते हैं, आप जानते हैं, तो हम उस पर भी बात करेंगे। और जिनका पहले से लव अफेयर चल रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल वाला, क्या उनके हालात उनके बीच में कैसे रहेंगे, ये भी देखने वाली बात है। तो अंत में बात करेंगे कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, आपका जिस अपने मित्र के साथ किसी प्रकार का संबंध था, अच्छा संबंध चल रहा था आप दोनों के बीच में, लेकिन कोई ऐसी बात हुई कि जिसकी वजह से आपको अलग होना पड़ा या अलग हो गए, और ऐसी स्थिति आ गई, ऐसी नौबत आ गई कि आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चले गए। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का मतलब क्या होता है कि आपके बीच में आमना सामना तो है ही नहीं, मेल मुलाकात तो है ही नहीं, किसी प्रकार का कोई कम्युनिकेशन भी नहीं है, कोई कॉन्वर्सेशन नहीं है, और भी कोई माध्यम नहीं है बात करने का। सब सारे जितने रिसोर्सेज हैं सब बंद, खत्म है, क्लोज्ड है। तो क्या ये आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से बाहर निकलेंगे या उसमें दिक्कतें हैं, अभी परेशानियां हैं? ये सारी बातें हम इस चर्चा के दौरान आपसे करेंगे मेष लगन राशि के जातकों से सितंबर 2025 को लेके। तो सबसे पहले बात करेंगे हम जो आप हमारे मेष लगन राशि के सिंगल जातक हैं। सिंगल जातकों को इस महीने क्या अपनी मनपसंद का कोई मित्र मिल पाएगा, मेल या फीमेल? तो आइए सबसे पहले बात करते हैं। देखिए, क्योंकि सूर्य, बुध और केतु की जो युति है ये कहीं ना कहीं आपके माइंड को भ्रमित कर रही है साथियों, भ्रमित कर रही है, कंफ्यूज्ड। आप काफी कंफ्यूज रहेंगे और कंफ्यूजिंग सिचुएशन में रह करके आप कुछ डिसीजन लेने में भी गलती कर सकते हैं। ये बात थोड़ा सा ध्यान से सुनने वाली बात है। व्यक्ति डिसीजन कब गलत लेता है? जब वो कंफ्यूज हो जाता है। मान लीजिए आप अपने किसी मित्र को पसंद करते हैं और उसको चाहते हैं दिलो जान से कि भाई ये मेरा जीवन का हिस्सा बने, आगे का जो भी लाइफ है मेरी इसके साथ मैं लीड करूं। अगर आप इस प्रकार की थिंकिंग रखते हैं अपने उस मित्र को लेकर के, थिंकिंग तो आपकी कुछ और है लेकिन डिसीजन आपका कुछ और हो गया, किसी भी कारणवश बीच में आपको कंफ्यूजन हो गई, दिमाग में विचारों में कुछ तब्दीली आई, इस प्रकार के संकेत ग्रहों की ओर से मिल रहे हैं। तो ये आपको कब तक ज़्यादा इसमें सावधान रहने की आवश्यकता है? माह के पहले 15 दिन विचार लेकर के आप, और विचार मित्र के प्रति कि भाई उसको ये एहसास हो ये जिसके साथ हमारे संबंध मेरे लिए है पूरी तरह, और इसका एहसास आप महामध्य के उपरांत आप अपने मित्र को करा पाएंगे। अब मैं मित्र की बात करूं तो मैंने आपकी बात करी। मित्र का क्या है कि मित्र भी आपको लेकर के कहीं ना कहीं उसको भी आपकी मित्रता पर या आपके जो बिहेवियर होगा या व्यवहार होगा उसको लेकर के वो भी कहीं ना कहीं उसके अंदर भी माइंड में ये चीज़ रहेंगी कि ये मतलब श्योरिटी नहीं रहेगी कुछ, क्योंकि आप ही कंफ्यूज रहेंगे तो आप मैसेज क्या देंगे। जब आपकी तरफ से माह के मध्य के उपरांत मैसेज अच्छे जाने लगेंगे, उन तक पहुंचेंगे, चीज़ें उनको समझ में आएंगी, तो फिर वो वहाँ से भी आपको अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा। अगर आप लिव इन रिलेशन में हैं या आपका लव अफेयर चल रहा है तो मैं आपसे यही कहूँगा साथियों, लिव इन रिलेशन में रह करके भी ऐसा नहीं है
कि संबंध जो रहे हैं तो वहाँ पर भी तनाव, कई बार ऐसी सिचुएशन बन जाती है, टेंशन हो जाती है छोटी छोटी बातों को लेकर है कि अगर किसी वजह से टेंशन हो भी गई है तो उसको हाथ की रिपेयरिंग हो जाए। तो यहाँ पर कुछ हालात ऐसे ही रहने वाले हैं माह के आरंभ से माह के मध्य के बीच में, और माह के आरंभ से माह के मध्य के बीच में जो भी हालात हैं कि आप कि अगर उनके साथ करके कोई आर्गूमेंट हो जाता है, कोई बहस होती है, कोई इस तरीके की कोई स्थिति है, तो आपको हम ये बात जो बता रहे हैं आपको ध्यान से सुनना है कि आप एक तरीके से उसको रिपेयर, उसको है तो उसको ऐसा नहीं छोड़ना, वरना अगर ऐसे ही छोड़ दिया तो फिर दिक्कत बढ़ जाएगी, समस्या बढ़ेगी। और इमीडिएट आप की कोशिश करें, तरीके का करते रहे, आपके नियंत्रण में रहेंगी। अब आते हैं हम माह मध्य से ले करके और माह के अंत तक का जो स्पीड, वो कैसा रहेगा आपके लिए। तो देखिए, ये जो पीरियड है माह के मध्य से, आपका मन तो आपका पूरा अंदर से तो रहेगा अपने मित्र के प्रति, पूरे रोमांटिक रहेंगे माह मध्य से लेके माह के अंत। लेकिन कई बार पता है क्या होता है, आप किसी को दिल से चाहते हैं, प्यार भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, हालात कुछ ऐसे बन जाते हैं, सिचुएशन कुछ ऐसी बन जाती है कि वहां पर जो है अपनी तरफ से कुछ पॉजिटिव एनर्जी सामने वाले को मिले, वो ना हो करके अपने ना चाहते हुए भी नेगेटिव एनर्जी वाले को चली जाती है। आपका व्यवहार या आपकी बातें कुछ ऐसी हो जाती हैं ना चाहते हुए भी। आप नहीं चाहेंगे अंदर से कैसा है, आप अंदर से तो उनको पूरा चाहते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ना कुछ ऐसी स्थिति बन जाती है। तो ये जो है महामध्य से ये भी चीज़ें चलेंगी और आपको उसका फिर रियलाइजेशन भी होगा, रियलाइज भी करेंगे, अरे ये मैंने क्या कह दिया, अब बताओ इसको सामने वाले को ये चीज़ें महसूस होंगी, वो पता नहीं क्या सोचेगा या क्या सोचेंगी कि मैंने ऐसा क्यों कहा, मैंने ऐसा क्यों बोला या वगैरह वगैरह। तो ये कुछ इस तरीके का आपकी रिलेशनशिप को लेकर के इशारे दे रहा है, पर थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना, काफ़ी केयरफुल रहना पड़ेगा। अगर आप हो गया है, आपका विवाहित हैं, तो आप कैसा रहेगा, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। तो आपकी मैरिड लाइफ जो है साथियों, से लेके और माह के मध्य तक तो काफी ठीक रहेगी, लेकिन हाँ माह के मध्य से जैसे ही मंगल सप्तम भाव में, तो थोड़ा सा आपसी तनाव, टेंशन, वैवाहिक सुखों में कमी, ये चीजें थोड़ा सा फेस करनी पड़ सकती हैं आपको, इसकी संभावना ज्यादा है माह मध्य से माह के अंत के। और इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे भी कारण ये कि जो आपके हैं या जिनसे अभी तक नहीं थे लेकिन अब ऐसा लगने लगा है कि कहीं से होंगे, कि मैं आपको बता दूं ग्रहों की ओर से तो इस प्रकार का कोई संकेत नहीं है कि चीज़ें आगे बढ़ पाएंगी या बढ़ेंगी, पता मिल ही जाएगी। लेकिन अगर आपका पहले से कहीं है सिलसिला, तो आप जानना चाहेंगे कि इस महीने, तो भी मैं कहना चाहूँगा कि देखिए शिप को और अपनी वैवाहिक जीवन को बीच में जो बैलेंस बना के रखना होता है, वो आपके लिए बहुत टिपिकल जॉब हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। मतलब कहने का ये है कि अगर आप की तरफ ध्यान देंगे, डिस्टर्ब हो रही है, जिसका मैंने आपको बता दिया, संख्या है कि माह के मध्य से माह के अंत के, तो इस प्रकार की जो ये चीजें हैं, ये अब आगे आते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पर, कि भाई आप मेष लगन राशि के जो हमारे जातक हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं और काफी समय से हैं, लेकिन आप में से ही हमारे कुछ ऐसे मित्र, हमारे दर्शक जो मेष लगन राशि के हैं, वो अब ऐसा सोच रखते हैं या ऐसा हैं कि भाई काफ़ी समय हो गया है नो कॉन्टैक्ट से चलते हुए, बेहतर होगा कि अब इससे बाहर आ जाएं, बहुत टाइम हो गया, अच्छा नहीं लगता, चलिए जब तो जैसे भी हुआ, जिसकी भी गलती से हुआ, ये सब चीज़ें हो गई, लेकिन अब अगर हम ईमानदारी से इस पर काम करें और आगे बढ़ने की कोशिश करें तो ये ऐसा नहीं है कि नहीं हो पाएगा, हो सकता है। लेकिन साथियों बहुत अच्छी बात है अगर ऐसा सोच रहे हैं, बहुत पॉजिटिव सोच है, थिंकिंग है,
लेकिन जब तक ग्रहों का सपोर्ट नहीं मिलेगा, जब तक तो सक्सेस मिलना किसी भी फील्ड में संभव। इसी बात की तो बात आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन और अपने आप रीतर के साथ संबंध तो यहां पर क्या है, जो माह का आरंभ है, कोशिश तो आपकी पूरी रहेगी, लेकिन कभी किसी बात को लेकर के, कभी किसी बात को लेकर के या तो कोई अड़चन बीच में आएगी, या रुकावट आएगी, या बाधा आएगी, या कुछ नहीं आ जाएगी। ये माह के आरंभ से माह के मध्य के बीच की बात हम कर रहे हैं। आपने कोशिश की, जैसे भी की, अपने ढंग से की, अपने बुद्धि के हिसाब से की, समझदारी के हिसाब से की, और क्या कोशिश की कि अपने मित्र के साथ उसको लेकिन माह के आरंभ से माह के मध्य के बीच में जो ग्रहों की के आपको कोई ना कोई परेशानी बीच में जरूर आ जाएगी। आप आगे बढ़ने की विचार बनाएंगे, कोशिश करेंगे, एफर्ट, लेकिन कोई ना कोई ऐसा काम हो जाएगा कि जिससे कि बात वहीं की वहीं बीच में खटाई में पड़, और इसकी बहुत ज्यादा संभावना है। अब आते हैं माह मध्य से लेकर माह के अंत के बीच का जो 15 दिन का जो पोर्शन है, ये इसमें हालात कैसे रहेंगे। इनमें कुछ चीजों में सुधार होते हुए देख सकते हैं आप। हालांकि आप तो फिर भी थोड़ा बहुत देखिए, जब चाहता है ना व्यक्ति क्या उसके अपने मित्र के साथ रिवाइवल हो जाए, रीयूनियन हो जाए, तो कब चाहता है कि जब आपके दिल में उसके लिए कुछ पॉजिटिव थिंकिंग है, तभी तो, कुछ प्यार है दिल में उनके लिए, कुछ रेस्पेक्ट होगी तभी तो। अगर क्रोध होगा, गुस्सा होगा, या कुछ नफरत होगी तो आप कभी नहीं। क्या है कि वो प्यार ही आपको इस तरीके की थिंकिंग, और वो रहेगा प्यार आपके अंदर। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जो ये ग्रहों की स्थिति जो इशारा दे रही है, वो ये भी दे रही है कि वो प्यार तो रहेगा आपके अंदर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन साथ में कहीं ना कहीं दिमागी तौर पे, बुद्धि की बात, किसी ना किसी बात को लेकर मन में संशय, डाउट भी रहे। अब ऐसी चीज़ें होती हैं तो डाउट तो होते ही, हम कर रहा हूँ, या ये मैसेज मैं भेज रहा हूँ, या ऐसी बात करूँगा मैं, या ये कम्युनिकेट करूँगा, पता नहीं उधर से क्या आएगा, क्या होता है, इस तरीके का क्वेश्चन रहने वाली है। आपके उस मित्र के ऊपर तो है, वो थोड़ा चतुराई के साथ आपको डील करेगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वो आपको नहीं चाहेगा, चाहेगा तो वो भी, लेकिन आप दिल से ज़्यादा अप्रोच करेंगे, यानी कि दिल की ज़्यादा सुनेंगे, और मन से थोड़े परेशान रहेंगे, विचलित रहेंगे। और आपका मित्र ठीक इसके विपरीत, वो दिमाग से काम करेगा और थोड़ा चतुराई भी दिखाएगा। लेकिन कोई बात नहीं, अपना अपना स्वभाव होता है, और यहाँ ग्रहों का भी संकेत कुछ ऐसा ही है। मैंने कहा ना कि बगैर ग्रहों के कुछ नहीं होता। लेकिन ये भी है, मैं ये भी साथ साथ कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि उनका आप में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जब व्यक्ति थोड़ा चालाकी से बात करता है ना, तो चीज़ें अंदर कुछ चल भी रही होती हैं तो वो भी एक्सपोज नहीं होती। ऐसी चीज़ें भी होती हैं, वो एक्सपोज होने नहीं देता इसके क्या हाव भाव हैं, क्या विचार हैं मेरे लिए भी। तो अभी कुछ ऐसी स्थिति है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी समझदार करेंगे तो चीज़ों को, जो भी ये दिक्कतें हैं, इनको आराम से टैकल कर लेंगे, हैंडल कर लेंगे। दिक्कतें तो हैं, लेकिन अब इनको अपनी सूझबूझ और होशियारी के साथ कैसे हैंडल करना है, और अपने उस मित्र को, तो ये मैंने इशारा आपको दे दिया है यहाँ। अब आपको भी उसी हिसाब से कैसे आप उनको हैंडल कर सकते हैं, ये अब आपको डिसाइड करना है। तो साथियों, ये था हमारे आप मेष लगन राशि के जो जातक हैं, जिनका एरीज असेंडेंट है, उनका मंथली लव राशिफल सितंबर 2025 का। अगर आपको हमारी ये चर्चा अच्छी लगी, पसंद आई, तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर अभी तक नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। अधिक से अधिक लोगों के साथ ये हमारा वीडियो शेयर ज़रूर करें, ताकि लोग इस जानकारी का लाभ ले सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में भी लोग जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पे, वो आप तक पहुंचते रहें, उनका भी आप लाभ लेना चाहते हैं, तो फिर बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें। साथियों, इसी के साथ अब हम अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से इजाज़त लेंगे। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।